चलो गाइस, आज हमारा नेक्स्ट सेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसके प्रीवियस सेशन में हमने बेसिक सब चीजें बात कर दिया है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात हो गई थी, सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल और विस्टोन। मतलब आपका मतलब समझिए कि पार्ट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको बोलता हूं। हम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा केसीएल केवीएल तक आ चुके थे। केसीएल मतलब क्रिचॉफ्स के बाद में क्रिचॉफ्स करंट लॉ एंड क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इस पे हमारी बात चल रही थी, ठीक है ना। अब आज आपको सबसे पहले मैं थोड़ा ब्रशअप करवा देता हूँ क्रिचॉफ्स करंट लॉ क्या है और क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है। वो ब्रशअप करने के बाद मतलब मैंने सिर्फ करंट लॉ ही बताया था, आई थिंक सो, वोल्टेज तो मैंने बताया भी नहीं था। आज याद रखना सबसे बड़ी चीज, मैं 2 से 3 टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। अगर जिंदगी में तुम्हें, अगर मैं अभी बता रहा हूं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग तक कभी तुम्हें करंट निकालना पड़ा सर्किट में, तुम कभी भी निकाल सकते हो। कोई भी डिवाइस आने दो, फिर इंडक्टर आने दो, कैपेसिटर आने दो, रजिस्टर आने दो, कोई भी डिवाइस आने दो। सिर्फ समझने में बोल क्या रहा हूं। अगर तुम्हें समझ गया तो कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, ठीक है। नहीं समझा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्रिचॉफ्स की, ठीक है। क्रिचॉफ्स की हेडिंग डालेंगे क्रिचॉफ्स लॉ, ठीक है। क्रिचॉफ्स लॉ, ठीक है। दिखेगा, दिख रहा है? नहीं तो थोड़ा पीछे ले लेना, ठीक है, अगर नहीं दिखेगा तो, ठीक है। क्रिचॉफ्स लॉ, ठीक है। सो अभी क्रिचॉफ्स लॉ में एक सिंपल सी लॉजिक, आपको ये क्लियरिटी अपने दिमाग में रखनी है कि ये मेनली यूज किया जाता है सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? तुम्हारा सर्किट को सिंप्लीफाई, सर्किट सिंप्लीफिकेशन के लिए इसका सबसे ज्यादा मेन आपका मोटो है टू सिंप्लीफाई द सर्किट। क्रिचॉफ्स लॉ में 2 मेन लॉ है। क्रिचॉफ्स में 2 मेन लॉ है। पहला जो लॉ है ये केसीएल बोलते हैं हम, दैट इज क्रिचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा होता है केवीएल जिसको बोलते हैं क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। पहला क्या है? केसीएल, इसको बोलते हैं क्रिचॉफ्स, बोलो क्रिचॉफ्स करंट लॉ। क्या है ये तुम्हारा? क्रिचॉफ्स करंट लॉ। और दूसरा क्या है? ये है क्रिचॉफ्स वोल्टेज, बोलो वोल्टेज लॉ। या बहुत सारे लोग इसको लूप थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बहुत सारे लोग लूप थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है। और क्रिचॉफ्स करंट लॉ को बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम्हारा जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। यानी अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें करना क्या है। और याद रखना दिस इज द हार्ट ऑफ एनी सर्किट। अगर तुम्हें ये 2 लॉ पता है, कोई भी सर्किट आने दो, कितना भी एडवांस का एडवांस सर्किट आने दो, आईआईटी एडवांस के तक भी सर्किट आने दो, जैसे हम बोर्ड मॉड्यूल में पढ़ रहे हैं, तो भी वो सर्किट सिंप्लीफाई हो जाता है। तो समझ लो कि इसकी कितनी वेटेज है कि तुम्हें कोई भी सर्किट सिंप्लीफाई करना है। डिग्री तक बच्चा यही पढ़ता है केसीएल केवीएल कैसे इंप्लीमेंट करता है, और डिग्री तक बच्चे को इंप्लीमेंट करना नहीं जमता है। ये भी एक सच्चाई है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ समझना अच्छे से। देखो, आपने सुना होगा जंक्शन। जंक्शन मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि जहां पे सारे टर्मिनल क्या करते हैं, बहुत सारे वायर मीट करते हैं या बहुत सारी चीजें मीट करती है, उसको बोलते हैं जंक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया पुणे रेलवे जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुणे रेलवे जंक्शन। पुणे स्टेशन बोलते हैं पर उसका नाम क्या लिखा जाता है? पुणे जंक्शन, क्योंकि वहां पे बहुत सारी पटरियां मिलती है रेल की। तो वैसी बात है, जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे बहुत सारे क्या मिलते हैं, बहुत सारे आपके क्या मिलते हैं, वायर मिलते हैं, ठीक है ना, मिलते हैं और उससे डाइवर्ज होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये आप देखेंगे, ये आपका ऐसा है, ऐसा था, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो ये आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट P इज अ पॉइंट ऑफ जंक्शन। ये आपका करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, I1 I2 और I3, I1 I2, ठीक है, I1 I2 और I3। ये जो करंट है ये जंक्शन की तरफ आ रहा है। ये करंट किसकी तरफ आ रहा है? जंक्शन की तरफ आ रहा है। तो यहां पे और भी करंट होगी, जंक्शन से दूर जाएंगे। तो जंक्शन की दूर मान लो कौन से जा रहे हैं? I4 I5 एंड I6, ठीक है। तो क्रिचॉफ्स जंक्शन लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है कि समेशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। मतलब भाई जंक्शन पे कोई चीज नहीं रुकेगी, मतलब समझ रहे हो। अगर कोई ट्रेन आई है पुणे जंक्शन पे तो जाएगी भी ना, उधर ही थोड़ी रुकते बैठेगी। वैसी बात अगर कोई भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है तो जंक्शन से जाएगा भी, वहां पर रुकते नहीं बैठेगा। समझे मेरी बात को? कोई भी करंट जंक्शन की तरफ अगर आया है तो जंक्शन दूर जाएगा भी। समझो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं तो तुम्हें और क्लियरिटी आ जाएगी। मान लो I3 2 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है और ये 5 एम्पियर है, और यहाँ पे दिया 1 एम्पियर और यहाँ पे दिया 6 एम्पियर, ठीक है। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे, मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, डोंट वरी, ठीक है, लास्ट में अलग लिया होगा। जो जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2, बोलो 2 + 4 कितना हो गया? 6, और 6 और 5 कितना हो गया? 11 एम्पियर जंक्शन की तरफ आ रहा है। जंक्शन से दूर क्या गया? 1 + 6 कितना? 7। तो ये कितना होना चाहिए फिर? 4। क्यों? क्योंकि जितना आया उतना ही तो जाएगा।
एक्स्ट्रा किधर से आएगा, जितना आया कितना 11, आया कितना था तुम्हारा 11 एम्पियर, जंक्शन की तरफ 11 आया था, तो जाएगा भी 11 ना। तो यहाँ पे कितना तुम्हारा 6 और 1 कितना हो गया था 7, तो 11 करने के लिए कितने लगेंगे 4, कितने एम्पियर लगेंगे 4, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 4 एम्पियर। क्या सबको समझ में आता है? तो जो भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है वही क्या होगा, करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, मतलब जंक्शन पे कोई करंट रुका है क्या, अरे जंक्शन पे कोई करंट रुका है क्या, अरे गेटिंग अ पॉइंट, हैव यू गॉट इट, सबको समझ में आया? तो याद रखना जो भी करंट जंक्शन की तरफ आएगा उसको पॉजिटिव साइन दिया जाएगा, जो भी करंट क्या आएगा तुम्हारा जंक्शन की तरफ आएगा उसको पॉजिटिव साइन देंगे, और जो भी करंट जंक्शन की दूर जाएगा उसको क्या देंगे, नेगेटिव। आया पॉजिटिव, गया नेगेटिव। तो सुनो आ कौन कौन रहा है, बोलो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, और जा कौन रहा है जंक्शन की तरफ से बाहर, तो उनको नेगेटिव साइन आ रहा है, दिख रहा है सबको मैंने नेगेटिव दिया। कौन कौन जा रहे हैं बाहर, I4 प्लस क्या है I5 प्लस क्या है I6, ये जंक्शन के बाहर जा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 0, दैट इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 0। तो ये क्या होगा तुम्हारा I1 प्लस I2 प्लस I3, करंट कमिंग टुवर्ड जंक्शन इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो ये माइनस साइन हो जाने के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? प्लीज माइंड दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी बच्चा अभी जुलाई में या कभी भी एग्जाम दे रहा है अपनी, या जो 1 साल के बाद भी देगा, 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में। कितने बार? 6 बार। क्या? एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। कभी कभार करंट लॉ पूछता है 2 मार्क के लिए, और कभी कभार क्या पूछता है वोल्टेज लॉ। तो स्टेटमेंट क्या लिखनी है इसमें, स्टेटमेंट क्या होगी यहाँ पे, द सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन, क्या स्टेटमेंट क्या होगी यहाँ पे कि सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। क्या स्टेटमेंट होगी, द समेशन ऑफ द सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन is always 0। सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो करंट का सम रहेगा किसी भी जंक्शन पे, वो क्या होगा तुम्हारा 0 रहेगा। क्या रहेगा तुम्हारा 0 रहेगा। ठीक है ना, गेटिंग? और ये किसकी कंजर्वेशन, इसके हिसाब से मैंने बोला था, किसी को याद आ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 4 बार एमसीक्यू पूछा है, बहुत फेमस है। तुम देखो प्रीवियस ईयर पेपर, बोलेगा कि किरचॉफ्स करंट लॉ किसके कंजर्वेशन पे है, तो किरचॉफ किसके कंजर्वेशन पे है, चार्ज। तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबको समझा? हाँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी लिखी है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ठीक है, गेटिंग? एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन किरचॉफ करंट लॉ, तो क्या लिखना है, सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखना है कि सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन इज 0। उसके बाद ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन, मतलब क्या होगा, यहाँ पे 0 होना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपका आएगा। ठीक है, क्या भाई वाह, हो गया क्या? ये देखो, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समेशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 0। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, यहाँ पे कंजर्वेशन मिल गया। ठीक है, कंजर्वेशन लिख देता हूँ मैं, कंजर्वेशन। ठीक है, ये आपका ऐसा रहेगा। तो समेशन ऑफ करंट क्या होगा तुम्हारा 0 होगा। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इतना लिखना है। और क्या करना है फिर, सिंपल क्या करना है, वैल्यू नहीं भी लिखे एग्जाम में तो भी चलेगा, ये डायग्राम ड्रॉ करना है और ये लिखना है। वैल्यू थी तुम्हारे समझाने के लिए लिखी थी, क्योंकि कभी कभार क्या आ रहा है, 1 मार्क का एमसीक्यू आ जा रहा है जिसमें पूछेगा कि तुम्हें कोई भी करंट I6 या I5 या क्या पूछ लेगा I4, मतलब सारे करंट दिए जाएंगे, उसमें से कोई तो भी एक करंट पूछेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो बहुत ईजी है, किरचॉफ करंट लॉ बहुत ईजी है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हें इंप्लीमेंट करना आना चाहिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या आना चाहिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और उसी को बोलते हैं हम लूप थ्योरम। उसी को क्या बोलते हैं, लूप थ्योरम। सबको अभी मैं बता रहा हूं, अगर तुम्हारे अगर कॉन्सेंट्रेशन भी 100% है तो उसको 1000% में लेके चले जाओ, क्योंकि एक बार में जो चीज समझ में आ जाती है तो कभी इंसान भूलता नहीं है। अगर कोई चीज को 50 बार रिपीट करेंगे तो उसमें कुछ नया नया आ ही जाता है, कुछ नया डाउट आ गया है, कुछ नया प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो अभी अच्छे से समझने में क्या, स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे, पहले इंप्लीमेंट करने समझेंगे। स्टेटमेंट बाद में लिखाऊंगा, पहले क्या समझने है, इंप्लीमेंट करना। तो एक बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं जिससे तुम लोगों को ज्यादा खिचड़ी ना लगे। ठीक है ना, उस हिसाब से यहाँ पे समझेंगे। एक मिनट, जस्ट वेट। चलो क्यों कर रहे बैकग्राउंड। ठीक है, चलो अभी ध्यान दीजिए। मान लो एक सर्किट है, ये मैंने एक सर्किट ले लिया। ये सर्किट में यहाँ पे आपके सेल भी ले लेते, चलो सेल भी जरूरी है।
बार सेल कनेक्ट कर लो। ठीक है, सर्किट का रेजिस्टेंस मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, ये रेजिस्टेंस है R3 और ये रेजिस्टेंस क्या है, R4। ये सेल का EMF ε1, ये क्या है तुम्हारा ε2, ये क्या है तुम्हारा ε3। और टर्मिनल के नाम जो आपको पसंद है, क्या पसंद है आपको? अरे बोल मत देना, मैं से पूछ रहा हूं मैं। हाँ मान दे दो, ए बी सी डी ई, यहाँ पे एफ। बहुत सारे लोग चालू हो जाते हैं, सर यहाँ पे ये लिख लो, वहां पे वो लिख लो, है ना, इतना भी पर्सनल नहीं करना है ना। हाँ, अब ध्यान दो इधर। अब याद रखना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है, इसको लूप थ्योरम इसलिए बोलते हैं कि हमेशा क्लोज लूप के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? अगर लूप ओपन रह गया तो कभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो हमेशा किसके लिए वैलिड है? क्लोज लूप के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको क्लोज लूप के लिए वैलिड है, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर ये क्लोज लूप के लिए वैलिड है तो पहले एक लूप में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो जैसे कि लूप, देखो लूप आप ले लो, सी, कंसिडर लूप सी डी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू बी एंड बी टू सी। क्लोज कब होता है लूप? जब स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या है तुम्हारा सेम। आपने सी से स्टार्ट किया और एंड पे किस पे किया? सी, तब लूप क्या हो गया तुम्हारा? क्लोज हो गया। तब लूप क्या हो गया तुम्हारा? क्लोज हो गया। अब तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, प्लीज माइंड दैट, तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स। उसको क्या बोलते हैं? ट्रैवर्स मतलब चलना। तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो उसको क्या बोलते हैं? तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स। तो वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे हम करंट थोड़ा स्प्लिट करके दिखाते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे करंट क्या था तुम्हारा, यहाँ पे करंट I1 था, यहाँ पे करंट क्या था तुम्हारा? I2 था। यहाँ पे करंट जैसे I2 गया, यहाँ पे बना तुम्हारा I3 और यहाँ पे क्या बना तुम्हारा? I4। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक, I4 सीरीज कॉम्बिनेशन है तो I4 यहीं पे रहेगा, यहाँ पे आपका I4 आएगा और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? यहाँ पे I4 और I3 मैच मीट करेगा, समझ रहे हो ना? ऊपर से क्या आएगा? I4, नीचे से क्या आएगा? I3। तो I4 प्लस I3 क्या बना था तुम्हारा? I2 एज पर KCL, किरचॉफ्स। क्या तुम ये बी जंक्शन में बैठ के देख रहे हो करंट क्या आ रहा है जंक्शन की तरफ? I2। बोलो, करंट जंक्शन की तरफ क्या आ रहा है तुम्हारा? I2। और जा की तरफ कौन कौन सा रहा है? I3 और I4। तो समझ में आई मेरी बात? अरे आया ना? करंट जंक्शन की तरफ कौन सा आ रहा था? I2। और जा कौन से रहते? I3 प्लस I4। समझे ना? तो जो आएगा वही तो जाएगा ना, बीच में से कौन सा एक्स्ट्रा आएगा भाई? जो आएगा वही तो जाएगा। अरे आया ना? आर गेटिंग अ पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे बैठा क्या है? I3 और I4। I3 यहाँ पे आया, I3 और I4, और I3 प्लस I4 बना के क्या बनेगा तुम्हारा? वापस यहाँ पे I2 बनना चाहिए, बट यहाँ पे ध्यान दो I2 नहीं बनाता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले से क्या है तुम्हारा? I1 है। देखो ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई रिजिड सर्किट नहीं है, सिर्फ इंप्लीमेंट करना है, सिर्फ समझे ना? ये मत बोलो सर यहाँ पे थोड़ा दो करंट आएंगे, दो करंट नहीं आएंगे। ठीक है, वैसे कर सकते हैं कि I1 ऊपर जा रहा है और I2 नीचे आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस करके कर सकते हैं, पर वो करने की जरूरत नहीं है। मान लो कि यहाँ पे भी क्या आ रहा था तुम्हारा? करंट क्या आ रहा था तुम्हारा? I1 ही आ रहा था। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर लेते हैं आप। ठीक है, हाँ ये रहने दो, ये रहने दो। ठीक है, चल आप देखो, अब इंप्लीमेंट करने सीखो। आपने बोला मैं जाऊंगा C2D, मैं किधर से जाऊंगा तुम्हारा? C2D। हमेशा याद रखना, मैंने 10 बार ये समझाएगा, इन डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस। क्या बोला मैंने? इन डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। क्योंकि करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है? हाई लेवल टू लो लेवल। मतलब अगर करंट C2D जा रहा है, मतलब C क्या था तुम्हारा? हाई पोटेंशियल पे, और D क्या था तुम्हारा? लो पोटेंशियल। कैसे पता चला? पानी ऊपर से नीचे खुद ही आता है ना, पानी ऊपर से नीचे क्या आता है तुम्हारा? खुद ही आता है। नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए पंप लगाना पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझे ना? तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिमार्केबल स्टेटमेंट इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट PD, PD मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। PD डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ करंट। PD क्या होता है तुम्हारा? डिक्रीज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है तुम्हारा? डिक्रीज होता है। करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है तुम्हारा? डिक्रीज होता है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? आया ना? क्लियर है सबको मैं क्या बोल रहा हूं? अब अगर ऐसी बात है तो पोटेंशियल डिफरेंस का सबको फॉर्मूला पता है ना? एज पर ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा? IR। V इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा? IR। सबको पता है ना? ये यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? R1। करंट क्या है? I4। और डिक्रीज होता है तो साइन क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। तो माइनस क्या होगा? ये I1 R4। क्या सबको ये क्लियर हुआ? कितने लोगों को समझा? हाँ
सॉरी माय मिस्टेक। हाँ वही ना, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ मैं संन्यास ले लूं। ठीक है, I4R1। अब बताओ कितने लोगों को समझा भाई? अरे सच्ची बताओ, हाथ ऊपर कर लो भाई, नहीं तो बाद में यही नहीं समझा तो आगे के क्या समझोगे तुम लोग? तुमको तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास कोई मान लो तलवार है और तुमने हाथ ऊपर किया और मैं काट दूंगा। हाँ मेरे को एक चीज बता, पानी ऊपर से नीचे आता है ना, या नीचे से ऊपर खुद से जाता है? खुद से कैसे आता है? ऊपर से नीचे आता है ना, ऊपर हाई लेवल है, नीचे क्या है, लो लेवल है, तो ऊपर से नीचे आएगा तो हाइट कम होती कि नहीं होती है? होती है ना भाई, पानी ऊपर से नीचे आता हाइट कम होती है ना। वही मैं बोल रहा हूँ, करंट अगर सी टूटी जाएगा तो उसका हाइट कम, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्या होगी, डिक्रीज, वैसी लेवल रहती है उसकी। ठीक है, समझे? अब सी टू डी तुम के हो गया। अब डी टू ई में अगर आप आते हो, डी टू ई में आगे तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है और सेल भी कनेक्टेड है। ठीक है, सेल में बड़ा जो एरो रहता है पॉजिटिव रहता है, छोटा एरो क्या रहता है तुम्हारा, नेगेटिव। ये तो सबको पता है बैटरी का सिंबल कैसे होता है। अब D2 यहाँ पे बताओ तुम, ये आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारा R2 और करंट क्या है I4। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, प्लस या माइनस? माइनस या प्लस? माइनस, क्योंकि तुम भी नीचे जा रहे हो, करंट भी क्या आ रहा है नीचे, इन डायरेक्शन में करंट जा रहे हो ना। अरे हाँ या ना, तुम भी नीचे और करंट भी क्या नीचे, तो इन डायरेक्शन में करंट क्या होता है तुम्हारा, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे बोला था इन डायरेक्शन में तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, IR। रेजिस्टेंस कितना है बोलो, R2। करंट क्या है I4, तो माइनस क्या होगा तुम्हारा बोलो, I4R2। सही बात है क्या? अब उसके बाद ये क्या आया, सेल। ये क्या है तुम्हारा सेल। सेल में क्या याद रखना है, इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स। मैंने लास्ट में भी लिखाया था, इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स। फर्स्ट टर्मिनल छोड़ के सेकेंड टर्मिनल का साइन, पहले टर्मिनल छोड़ के, तो पहला टर्मिनल क्या है तुम्हारा पॉजिटिव, सेकेंड टर्मिनल क्या है नेगेटिव। ये क्या है तुम्हारा एप्सिलॉन 2, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस एप्सिलॉन 2। Am I clear? सही बात है ना। पहला टर्मिनल छोड़ के किसका साइन पकड़ेंगे, दूसरे टर्मिनल का साइन पकड़ेंगे। पहले टर्मिनल छोड़ के किसका साइन पकड़ेंगे, दूसरे टर्मिनल का साइन पकड़ेंगे। सही बात है ना? अरे हाँ या ना, सही बात है। अब उसके बाद तू D to E तो हो गया, अब किधर से किधर जाना है, E to B। अब कहानी उल्टी हो गई। कहानी क्या उल्टी हो गई, मैं जा रहा हूं E to B, देखो मैं जा रहा हूं E to B, पर करंट किधर से किधर आ रहा है, B to E। अभी डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन करंट में ही पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है। अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, उसके अपोजिट आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बताओ क्या यूज करेंगे, V इज इक्वल टू IR अगेन, तो क्या होगा तुम्हारा I3 प्लस I3R3। सही बात है क्या? अरे हाँ ना, I3R3 आएगा कि नहीं आएगा? और प्लस क्यों आएगा समझा क्या, क्योंकि डायरेक्शन अब क्या हो गया था, क्या हो गया था, अपोजिट। अब वो तो तुम B से C, B to C में क्या होगा तुम्हारा, B to C में सिर्फ सेल है, B to C में क्या है सेल। छोटा टर्मिनल को क्या कौन सा आएगा, नेगेटिव। इसको क्या आएगा, तो बताओ C to D में क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे कितने लोग पॉजिटिव बोल रहे? हाँ B to C में क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि B to C में डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स में क्या होता है, पहले टर्मिनल छोड़ के दूसरे टर्मिनल का साइन। तो पहला टर्मिनल क्या है नेगेटिव, दूसरा टर्मिनल क्या है पॉजिटिव, तो प्लस क्या आएगा यहाँ पे एप्सिलॉन 1, दैट इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, दैट क्या पॉजिटिव आएगा ना। माइनस क्यों बोल रहे हो, इतना अच्छे से बता रहा हूँ, पॉजिटिव आएगा ना, पहले टर्मिनल छोड़ के दूसरे टर्मिनल का साइन। माइनस I4 क्यों आएगा, माइनस में क्यों आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, जब रेजिस्टेंस है। करंट की वजह से किधर से पोटेंशियल आएगा सिर्फ, समझे ना? वो भाई साहब समझ में आता ना, जब रेजिस्टेंस देगा तभी तो पीडी आएगा। V इज इक्वल टू क्या, लेवर टाइम्स आर। तुम उस स्वैग में हो तो फिर तुम कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो भाई, समझ रहे हो ना? जहां पे रेजिस्टेंस होगा वहीं पे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना भाई साहब। तो यहाँ पे I की वजह से नहीं है, सिर्फ आपका कंपोनेंट क्या है तुम्हारा एप्सिलॉन 1। तो तुम वापस किस पे आ गए, तुम्हारा C पे। कहां पे आ गया तुम्हारा C पे। तो पूरे सर्किट में क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए तुम्हारा 0। कितने लोग इंप्लीमेंट करना सीखा पूरा लूप, कितने लोगों ने नहीं समझ आए, 1 और 2 और सब कुछ समझा? तुम लोगों को क्या नहीं समझा, डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ सेल, बीच बीच का नहीं समझा। चलो एक और दूसरा लूप लेते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, वापस देखो सेकंड लूप लेता हूं। अब सेकंड लूप कौन सा लेंगे बोलो, B to E, E to F, F to A, A to B। तो देखो B to E, E to F, F to A और A to B। अगर तुम लोगों को कंफ्यूज होता है तो मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, पहले तुम डायरेक्शन ट्रेवर्स मार्क कर लो। तुम कैसे जा रहे हो, वैसे दिखा रहा हूं मैं, ऐसे जा रहा हूं मैं, कैसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं। अरे समझ रहे हो ना, ये मेरा क्या डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स है, ये मेरा क्या है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स।
करंट का डायरेक्शन पहले से बता के रखा रहता है। बी टू ई में देखो क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस है। बी टू ई में दिख रहा है ना बीच में सिर्फ I3 R3 वाला रेजिस्टेंस है। तो बी टू ई में भी आगे, करंट भी आगे दिख रहा है। अरे रेड लाइन और ये लाइन देखो, करंट भी क्या है तुम्हारा आगे, ये सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये मैं भी आगे करंट भी आगे, सही है ना। तो दोनों सेम डायरेक्शन हो गया। इन डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। तो V इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, IR। करंट क्या है तुम्हारा I3, रेजिस्टेंस क्या है R3, तो क्या होगा माइनस I3 R3। सही बात है, आया ना, क्लियर हुआ। उसके बाद आप करो E टू F। E टू F में आप नीचे पहले टर्मिनल का साइन क्या है पॉजिटिव, दूसरे टर्मिनल का साइन क्या है नेगेटिव। तो पहले टर्मिनल का साइन छोड़ के तो क्या आएगा माइनस एप्सिलॉन 3, तो माइनस एप्सिलॉन 3 आ जाइए, ठीक है। चलो अब उसके बाद F2A में बोलो, मैं आगे और करंट पीछे, दिख रहा ना। अरे रेड लाइन आगे और ये लाइन तुम्हारी क्या है पीछे है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट वाली। अरे हाँ या ना, तो डायरेक्शन क्या हो गया अपोजिट, डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस में क्या आएगा तुम्हारा, बोलो प्लस, हाँ प्लस I1 है या हाँ I1 है प्लस I1 R4, ठीक है। उसके बाद क्या है A टू B में कुछ होगा, कुछ आएगा, कुछ है ही नहीं उसमें, ना रेजिस्टेंस है ना सेल है, तो दैट इज इक्वल टू। अभी कितने लोगों ने समझा कैसे खड़ा, अभी 2 बार तो समझा दिया, अभी वापस क्या समझाएगा, हाथ खड़ा कर दो, समझना है, ठीक है। अगर नहीं समझेगा ना फायदा नहीं है, सर्किट कभी सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब सुनो एक चीज, ये समझा व्हाट इज द स्टेटमेंट, क्या बोल रहे हैं, वो तो आपकी मर्जी है, वो तो आप अननोन क्यों कितना लेना चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जितने अननोन है ना उतने लूप बनने चाहिए, जितने अननोन है उतने क्या बनने चाहिए लूप, समझे ना। तो टेंशन नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊं, सिर्फ तुम्हें अभी इंप्लीमेंट करना सीखो। जब हम सर्किट सिंप्लीफाई करेंगे ना, सर्किट सिंप्लीफाई देखो, सर्किट सिंप्लीफाई सीईटी में और आईआईटी में बहुत अलग लेवल से करवाता हूं मैं, क्रिचॉफ से लगाता हूं मैं। कभी कभी क्रिचॉफ से लगाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बोर्ड में हमें क्रिचॉफ से लगाना क्योंकि उस पर 3 मार्क है। वो बोलेगा सॉल्व एज पर द क्रिचॉफ करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। मैं आपको ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स बता दूंगा कि सर्किट देखा दोनों में सिंप्लीफाई हो जाएगा। बट वो सिर्फ किसके लिए, एमसीक्यू और सीईटी के लिए और जेई के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पर अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो पूरा क्रिचॉफ लगा के दिखना पड़ेगा, पूरा क्या दिखना पड़ेगा, क्रिचॉफ लगा के दिखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, ठीक है। समझो मेरी बात को, सबको क्लियर हुआ मैंने क्या बताया। अब एक चीज सुनो, व्हाट इज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि समेशन ऑफ पोटेंशियल, समेशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है IR, पोटेंशियल क्या है IR प्लस समेशन ऑफ आपका EMF ऑफ द सेल ओवर ए क्लोज लूप, ओवर ए, यहां पे क्या है तुम्हारा क्लोज लूप, ये वैल्यू हमेशा कितनी होती है तुम्हारी 0, क्या होती है तुम्हारी 0। समेशन ऑफ पोटेंशियल दैट इज IR प्लस समेशन ऑफ EMF ऑफ द सेल ओवर ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0, is always equal to 0, very important, and it is based on law of conservation of energy, it is based on, पीछे किसके बेस पे था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसलिए किसके बेस पे तुम्हारा एनर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इट स्टेट दैट, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, इट स्टेट दैट ओवर ए क्लोज लूप, ओवर ए क्लोज लूप, स्टेट दैट, ठीक है, स्टेट दैट, ठीक है, इट स्टेट दैट ओवर ए क्लोज लूप, ओवर ए क्लोज लूप the sum of potential, the sum of the potential and EMF of a cell, and EMF of a cell, sum of the potential and EMF of a cell is 0 over a closed loop। एक पूरे लूप में sum of potential क्योंकि IR है और क्या है एप्सिलॉन क्या है EMF of the cell क्या होता है तुम्हारा 0। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसके बेस पे, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे, किस पे बेस्ड पे, ये तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन पे, समझे, क्लियर हुआ। हाँ क्यों, क्योंकि जब आपने पोटेंशियल डिप लगाई, IR जो तुमने निकाला ये पोटेंशियल है और ये किसका भाई है, वर्क डन का है, और ये जो सेल है इसमें भी क्या स्टोर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो स्टोर है। तो क्लोज लूप में क्योंकि एनर्जी कौन सी फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, कौन सी फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, थोड़ा थर्मो एक्सपर्ट क्या है हो, तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू एक क्लोज लूप में कुछ चेंज नहीं होता है। नहीं समझा, नहीं समझा, मैं तुम्हें सिंपल भाषा समझाता हूं, सुनो एकदम प्रैक्टिकली समझो। सुनो, हम ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बोला पता, ये देखो सुनो,
अगर ये समझ गए तो सब कुछ समझ गया, अगर ये नहीं समझे तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, सुनो क्या होता है, ये तुम्हारा टेरेस है बिल्डिंग का, तुम हो ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, ए बी, ठीक है। मान लो तुम्हें टॉप टेरेस पे कुछ तो काम आया, ठीक है ना, टॉप टेरेस पे मान लो टंकी बंद करनी थी, गए तुम, है ना, ऐसे ही सुपरमैन सीढ़ियों से जाओगे ना भाई, हाँ, सुपरमैन समझते हो खुद को, हाँ, है ना, ऐसे ऐसे करके, अरे सर क्या बोल रहे हो तुम, हाँ, शक्तिमान उड़ के, तुम बेटा ऐसे करके जाओ, तुम उड़ के जाओ, डेस्टिनी तो सेम ही है ना, किधर जाना है। हाँ, तो मैं सीढ़ियों से जाऊंगा क्योंकि मैं तो सुपरमैन नहीं हूं ना, शक्तिमान हूं, मैं तो इंसान हूं नॉर्मल, ठीक है। हाँ, तो मैं गया टेरेस पे, काम हो गया, फिर टेरेस पे क्या जिंदगी भर थोड़ी रहूंगा वहां पे, वापस नीचे आऊंगा। अब तुम एक चीज सुनो, बी टू ए गए तो हाइट बढ़ी ना, हाइट से कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल, तो बी ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगी, कितनी पोटेंशियल होगी ए पे अभी, mgh कितनी होगी, सही है ना, अरे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, समझे, हाइट बढ़ी आपकी एनर्जी बढ़ी। अब वापस आप नीचे आओगे क्योंकि लूप तो क्लोज करना है, लूप तो क्या करना है, क्लोज, तो वापस क्या होगा तुम्हारा नीचे, किधर आओगे तुम्हारा बी पे, तो जितनी एनर्जी आपको ऊपर जाने में गेन हुई वो एनर्जी आप यूज करोगे वापस किधर आने में, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, अरे समझा क्या, बहुत सा बार करंट के हिसाब से नहीं समझ में आता क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का विजुलाइज नहीं हो सकती है, पर मैकेनिक्स से 2 मिनट में विजुलाइज हो सकती है, समझे ना। ये तो पता है ना, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है, जिसको नहीं पता ध्यान रखो भाई, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है, आप ऊपर जाओगे हाइट बढ़ी पोटेंशियल बढ़ी, और नीचे आओगे तो हाइट कम हुई पोटेंशियल भी क्या हुई, कम हुई, सिंपल सी बात है, जितने गए उतने ही वापस आ गए, जीरो हो गया, समझे, क्लियर हो गया। जैसे आज पढ़े 4 दिन बाद पढ़े ही नहीं, 5वें दिन पढ़े जीरो हो गया, नहीं होता है, जैसे आज पढ़े आप, है ना, 4 दिन तक बुक खोले नहीं, अरे तेरा दोस्त टॉप मारेगा, ऑल इंडिया रैंक 1 में ही हूं, टेंशन मत ले, तो 5वें दिन अरे ये क्या था, केसीएल के लिए ये लूप क्या है, होता है ना, जीरो, कंसेप्ट जीरो हो गया वापस दिमाग में, ठीक है, हैव यू गॉट इट, मैंने कैसे बताया, ठीक है। एक और चीज है, अगर आपको ये समझ में आता है ना, आपको मेन क्या आना चाहिए पता है, ये सर्किट में इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, क्या आना चाहिए तुम्हें, सर्किट में इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा सर्किट लेते हैं, ठीक है, छोटा सर्किट लेता हूँ, ठीक है, वैसे तो तुम लोग टॉपर हो, 2 मिनट बता दोगे मेरे को, इतना तो विश्वास है मेरे को, और चलो थोड़ी हम गुस्ताखी कर लेते हैं, पूछ लेते हैं आपसे, है ना। ठीक है, ये बैटरी है, ये क्या है तुम्हारा, बैटरी है, 12 वोल्ट की है, ठीक है, ज्यादा पैसे नहीं अपने पास, तो 12 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, थोड़े तो यहाँ पे भी बोलेंगे 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बैटरी के लिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट थोड़ी देगा कोई भाई, है ना। हाँ, ये बैटरी है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एग्जाम क्या देता है और तुम्हें क्या निकालना होता है। ये रेजिस्टेंस मान लो 4 ओम है, तुम्हारे लिए चलो तरस खाते हैं 8 ओम दे देते हैं, ठीक है ना, और ये बैटरी का मान लो 3 वोल्ट है, और ये कितना है तुम्हारा 6 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया बैटरी का, सबसे खुशी वाली बात, ठीक है ना। ये दे देगा, बोलेगा क्या, फाइंड अ करंट इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में क्या निकालो, करंट निकालो, क्या पूछेगा, और ये 3 मार्क के लिए आता है, कितने मार्क के लिए आता है, 3 मार्क के लिए, पूछेगा कि फाइंड अ करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। अब तुम खुद बोलो कौन ड्राइव करेगा, 12 वोल्ट की बैटरी बाहर से ड्राइव करेगी, अरे बाहर से बैटरी लगाई है ना, ये तो सेल है, अरे इसका स्ट्रेंथ कितनी है, 12 वोल्ट, ये 3 और 6 वाला रिवर्स करवा के देगा क्या, 3 और 6 ऐड भी करो तो कितना होता है 9, 12 ज्यादा भी हुआ ना फिर भी, तो ड्राइविंग सोर्स कौन बैठा है, बाहर से, तो करंट हमेशा किधर किधर फ्लो करता है, हाई टर्मिनल रीजन टू लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैंने एक चीज तुम्हें समझाना है, एक चीज तुम समझो, अगर जिंदगी में कभी ऐसा है कुछ नहीं समझ रहा तुम्हारा करंट क्या होता है, सर ये क्या बोल रहा है, केसीएल केवीएल है, मेरे को कुछ नहीं आता, भारत माता मुझे कुछ नहीं आता, एक चीज याद रखना, पानी तो पता है ना, जल, वाटर, H2O पता है ना, तो खुद सोचना है कि पानी कैसे बहेगा, ये समझना है। इफ यू कैन नॉट विजुलाइज द करंट फ्लो, प्लीज माइंड दैट, इफ यू कैन नॉट विजुलाइज द करंट फ्लो, प्लीज विजुलाइज द वाटर फ्लो। पानी के सामने है ना, देखो जैसे करंट तुम्हें पता है हाई टू लो फ्लो करेगा, तो यहाँ पे करंट कितना गया है, आई, यहाँ पे करंट कितना गया है, आई। अब खुद सोचो कि यहाँ पे पानी का नल है और 2 घर, इधर एक घर है और इधर एक घर है, तो पानी डिवाइड करना पड़ेगा ना, कि नहीं ये तो नेताजी का घर है, ये तो गरीब है, छोड़ना, तेरे को क्या पानी, वैसे मरने वाला है तू, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, नेताजी को पानी ज्यादा लगेगा, हाँ नेताजी को टेंशन है, बीपी बढ़ जाता है नेताजी का रात में, वैसे करेंगे क्या,
नहीं तुम ऐसा करोगे तो बेटा फिर तो एट योर ऑन रिस्क। देखो मैं तो बहुत सज्जन इंसान हूँ, मैं तो ऐसा करूंगा ही नहीं, है ना। मैं नेताजी को भी नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा, अपने घर पे पानी लेके आ जाऊंगा, उसमें क्या है भाई। नेताजी को बोलेंगे सर आपको वोट दे देंगे, आप वोट से खुश रहो, हम पानी से खुश रहते हैं, बात खत्म है। हाँ चुनावी माहौल चल रहा है। हाँ नेताजी बोलेंगे ठीक है 10 दिन के लिए तुम भी जी लो जिंदगी, 11वें दिन में हमारी सरकार है। चलो ध्यान दो इधर। तो ऑब्वियसली हमें ऑब्वियसली पानी आएगा तो दोनों चीज में क्या होगा, डाइवर्ट करेगा, दोनों चीज में क्या करेगा तुम्हारा, डाइवर्जन होगा। तो यहाँ पे करंट क्या आएगा तुम्हारा, बोलो I1। करंट क्या आएगा यहाँ पे, मान लो नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, I1 I2 I3, इट इज अप टू यू, पर मैं हमेशा I1 I2 करके बोलता हूँ। ये I2 का समझे, कॉम्बिनेशन कैसी बन गई, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बन गई। तो ये और ये आगे बढ़ेगा ऐसा, सही है, ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, ये ऐसा ऊपर जाएगा, ये भी ऐसा आएगा। तो यहाँ पे जंक्शन बना ना, यहाँ पे भी जंक्शन बना था ना, बना था नहीं बना था, बना था ना। तो ये पॉइंट मान लो P और ये पॉइंट क्या मान लो Q। तो तुम खुद सोचो जब ये पॉइंट P पे जंक्शन बना था तो करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन क्या था, I, और करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन क्या था, I1 एंड I2 था ना। तो एज पर KCL, एज पर बोलो क्या होगा, हाँ एट पॉइंट P एज पर KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन इज I और करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज I1 एंड I2। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। इससे ये समझ में आ गया, सुनो, अगर मैं I1 I2 निकाल दूं, अगर मैं I1 I2 तो I तो निकल जाएगा, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या है, ये तो एक चीज पता चल गई। चलो इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं, पर अब पहले I1 I2 तो निकालना पड़ेगा ना। अब बहुत सारे लोग देखो, सबसे बड़ा, अगर मुझे ना तुम इसमें बताओ कितने लूप बना सकते हो आप, जैसे मैं इसको नाम देता हूं पहले, ठीक है ना, जिसने मुझे बता देना आज ये आंसर, भाई साहब क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए हयात में पार्टी मेरी तरफ से। नहीं चॉकलेट देने का मैंने इरादा छोड़ दिया है, वो बहुत चाइल्डिश लगता है ना, चॉकलेट दे देंगे, है ना। बोलो मैंने क्या बोला था, जितने अननोन उतनी इक्वेशन बननी चाहिए। कितने अननोन है, 3, अरे 4 की तरह अननोन हो गए भाई, करंट ही तो निकालना है, I1 I2, एक इक्वेशन तो ये बन गई, और कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन और चाहिए ना। कितनी इक्वेशन और चाहिए, 2 इक्वेशन और चाहिए। 2 इक्वेशन चाहिए मतलब 2 लूप लगाने पड़ेंगे। तुम बताओ इसमें 2 लूप कैसे बनेंगे। बेटा तो आलिया भट गया तुम्हें था, मैं ये बोला कितने अननोन है यहाँ पे, I निकालना है, I1 निकालना है, और क्या निकालना है, I2। कितने हो गया अननोन, 3। मैंने बोला जितने अननोन होंगे उतने लूप लगाने पड़ेंगे, तो अब उतने लूप लगाने पड़ेंगे, उतनी इक्वेशन चाहिए। तो 3 इक्वेशन चाहिए 3 अननोन सॉल्व करने के लिए। मैथ्स पढ़िए ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन, अगर x और y तो 2 इक्वेशन मिलती है ना, और अभी मैट्रिसेस पढ़ो तो 3 इक्वेशन मिलती है ना x y z के लिए। तो जितने इक्वेशन उतने अननोन होने चाहिए। अभी मेरे पास 3 अननोन है, कितने अननोन है, तो कितनी इक्वेशन चाहिए, 3, एक तो मेरे पास है, अब कितनी इक्वेशन और चाहिए, 2 इक्वेशन, कितने, 2 लूप चाहिए। तो बताओ 2 लूप कैसे बनेंगे, शादी में है। तुझे पता है तो बीच में लाइन मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पूरा लूप ही खत्म हो जाएगा। मैं जेई में बताया था, ये याद है तुम लोगों को। अगर मैं पी और क्यू को कनेक्ट कर दूं तो पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पूरा खत्म ही हो जाएगा, पूरा गया। हाँ पर लूप कंप्लीट कैसे होगा, पर लूप कंप्लीट भी तो होना चाहिए, क्लोज भी तो चाहिए। सही बोला आपने, यू आर 90% करेक्ट। कैसे आए नीचे, मान लो, चलो इसको नाम दे देते हैं ST V, ऐसा नाम दे दो मैं। अब सुनो, ओ भाई सुनो, ओ तुमने दिमाग लगाया, लगा लिया, कुछ सोचा, कुछ नहीं सोचा, कोई बात नहीं, तुम टॉपर लोग हो यार, तुम सोचना नहीं तुम लोगों ने, ठीक है, तुम लोगों ने सिर्फ देखना है कि क्या हो रहा है जिंदगी में। देखो अगर मैं ये बोलूं कि मैं, देखो मैं अलग कलर से मैं V to P जाता हूं, P से D आऊंगा मैं, B से मैं जाऊंगा तुम्हारा कहां पे तक आऊंगा मैं, C से मैं किधर जाऊंगा, Q से मैं आऊंगा तुम्हारा S से मैं यहां पे आऊंगा T, और ये क्या, V। हो गया क्लोज लूप, हो गया ना। एक और क्लोज लूप बताता हूं तुम्हें, ऊपर से, अगर मैं ऊपर से आता हूं मैं, P से A से लेकर तुम्हारा कितना B से लेकर कितना Q से वापस कितना C, S से इधर से इधर T और B, और वापस यहां पे क्लोज लूप। बोले वाले थे, बोले आप,
अरे यार मेरे को इतना, मैं एक अंतर्यामी नहीं हूं ना, ऐसा प्रॉब्लम है। पूरा जोर से बोलो मैं समझ जाता। क्या बात कर रहे हो आप? सो सॉरी। ठीक है, हाँ सही है। पार्टी में दूंगा, बर्तन नहीं मांजेगा, चलेगा? नहीं नहीं हेल्प, नहीं नहीं हेल्प क्या, मैं थोड़ी हूँ वहां पे, चलेगा? ठीक है, समझ में आया सबको? एक और लूप तो तुम भूल गए कि ये भी तो लूप बना सकते थे हम। कौन सा? ए बी सी डी ए। कोई चाहे तो ये भी एक लूप बना सकते हो। तो 3 लूप बनेंगे, तुमने बने। याद रखना एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना बहुत जरूरी होता है बच्चों को कि कितने लूप बन सकते हैं, और उसमें से इजी लूप कौन सा मैं किससे जल्दी आंसर निकाल सकता हूं। समझे? हाँ, पहले एग्जाम में क्या जानना जरूरी है कि कितने लूप बन सकते हैं, और उसमें से कौन सा लूप इजी है जिससे मैं आंसर निकाल सकता हूं। समझे? गेटिंग? तो तुम्हें समझ में आ गया यहाँ पे 3 लूप तो बन सकते हैं, उसमें से जो इजी है वो लगा लो। चलो मैं एक लूप लगा के दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है? आंसर निकालेंगे इसका भी। ध्यान दो इधर, अभी ध्यान दो, सुनो क्या हो जाएगा ये, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ए से लेकर अभी कौन सा लूप कंसीडर करते हैं? पहले ऊपर का कंसीडर, बी पी ए बी क्यू एस टी वी। समझे? कौन सा कंसीडर किया मैंने? ऊपर वाला लूप। कौन सा लूप कंसीडर किया मैंने? ऊपर वाला। तो तुम समझो बी टू पी में तो कुछ है ही नहीं, वो चला गया। पी टू ए में भी कुछ है क्या? नहीं। ए टू बी में है। ए टू बी में क्या है? करंट I1 में भी आगे, करंट भी आगे, तो V इज इक्वल टू क्या लगेगा? IR। V इज इक्वल टू क्या लगेगा? IR। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा? करंट क्या है तुम्हारा? बोलो, करंट क्या है? I1। तो माइनस I1, और रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारा? 4। रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारा? 4। पहले टर्मिनल छोड़ के दूसरे टर्मिनल का साइन। पहले टर्मिनल कितना है? पॉजिटिव। दूसरा टर्मिनल क्या है? नेगेटिव। तो कितना होगा? -3। क्या हो जाएगा? -3। उसके बाद बी से लेकर क्यू तक कुछ है? क्यू से लेकर एस तक कुछ है? एस से लेकर टी तक है? 12 वोल्ट की बैटरी है? नहीं। ये तो ऐसा होगा कि जंगल में रह रहे और शेर से पंगा ले लिया। चला तो ये रहा है 12 वोल्ट की बैटरी, नहीं तो करंट कैसे जाता? तो एस से लेकर टी तक आप भी आगे, करंट भी क्या जा रहा है? आगे। तो पहले टर्मिनल छोड़ के दूसरे टर्मिनल का साइन। पहला टर्मिनल क्या है? नेगेटिव। दूसरा टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव। तो +12 आ जाएगा। सही बात है। और उसके बाद क्या बोलेंगे? T2 V कुछ नहीं, V2 कुछ नहीं। जब बैटरी इज लो, क्या करूं दोस्त? ठीक है, इसके बहुत नखरे होंगे। ये ले भाई, चिल मार तो, ये ले। ठीक है, चलो समझे क्या? इससे क्या फायदा हो गया पता क्या? सिर्फ एक ही अननोन रह गया। क्या था? सिर्फ एक। अरे पूरी इक्वेशन नोन है ना मेरे को, सिर्फ एक ही तो अननोन है, दैट इज इक्वल टू तुम्हारा 0। तो ये इजी हो जाएगा ना मेरे को, इसलिए मैंने ये पूरा नहीं लगाया, क्योंकि इसमें क्या आ रहे थे तुम्हारे? 2 अननोन आ रहे थे। तो अब ये क्या हो गया? -4I1 -3 + 12 कितना हो गया? +9। कितना हो गया तुम्हारा? +9 इक्वल टू 0। तो -4I1 इधर लगे तो प्लस हो जाएगा ये। तो 9 इज इक्वल टू 4I1। I1 की वैल्यू कितनी होगी? 9/4। I1 की वैल्यू कितनी हो गई? 9/4। मैथमेटिक्स सबको आती है, बताइए क्या आएगा तुम्हारा? 4 2 8, 2.25 एम्पियर। एकदम खुश हैं हम लोग। क्या बोलते हो? निकाल लिया आपने आंसर? कुछ नहीं हो तुम लोग? कितने लोगों को समझाइए? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझा? हाँ, आपको नहीं समझा? समझा? समझाओ या समझ गया? समझ गया। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, समझा नहीं समझा, वही कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, पे अटेंशन। आप क्या करना है? नीचे वाला लूप पकड़िए। क्या पकड़नी है? क्या होगा बोलो? V P D S T V। तो बोलो V P D C Q S T V। सही बात है, ऐसे करेंगे। बोलो V से P कुछ नहीं होने वाला, P to D, D to C होगा। करंट कितना जा रहा है? I2। रेजिस्टेंस कितना है? 8। सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना? क्या जा रहा है? सेम डायरेक्शन। तो मान लो क्या होगा? -8I2। क्या होगा? -8I2। पहले टर्मिनल छोड़ के दूसरे टर्मिनल का साइन। पहले टर्मिनल क्या था? माइनस, दूसरे टर्मिनल क्या? प्लस। तो क्या होगा यहाँ पे? +6। क्या होगा? +6। C to Q कुछ है? नहीं। Q to S कुछ है? नहीं। S to T है। क्या आएगा? +12। उसके बाद T to V कुछ नहीं है, V to P भी कुछ नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0। सबको इंप्लीमेंट करना समझा? अब क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे? -8I2। बोलो 6 + 12 कितना हो जाएगा तुम्हारा? कितना हो जाएगा? 18 इज इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा? 0। अब क्या करेंगे? ये इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा। तो 18 इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? 8I2। सही बात है। तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? 18 क्या हो जाएगा तुम्हारा? 8। 18/8 कितना हो जाएगा? बोलो 9/4। कितना हो जाएगा?
और 9/4 कितना हो जाएगा तुम्हारा, बोलो। हाँ 2 पॉइंट, अरे वाह, अब बात है 2.25 एम्पियर, क्या बात है। क्योंकि क्या हुआ था पता है क्या, वहां पे क्या हुआ था, रेजिस्टेंस डबल, और यहाँ पे क्या हुआ था, बैटरी डबल, इसलिए सेम आ गया। अरे देखो ना, 3 4 का 8 और 3 का क्या हो गया 6, पर इंप्लीमेंट करना समझा ना। कोई अगर ये बोले सर मैं बहुत आलसी हूं, मेरे को ये भी नहीं आता, तो उसको क्या करने का, कुछ नहीं, बड़े घर पे जाओ, सो जाओ, और क्या करेंगे। यहां पे समझना है फिर करंट डिवीजन रूल, क्या समझना है, करंट डिवीजन रूल समझना है। ये तो करना ही होता है बाय डिफॉल्ट। देखो तुम्हें ये 3 मार्क्स के लिए आएगा, इंप्लीमेंट करके 3 मार्क्स के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है, सर्किट सिंप्लीफाई। बट यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक करंट डिवीजन रूल समझना बहुत जरूरी है, और एक वोल्टेज डिवीजन रूल समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते, इसलिए कभी सर्किट सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। ये तो है केसीएल केवीएल पूरा डिटेल में करना पड़ेगा, ये तो पूरा डिटेल में करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। अब एक होता है कि तुम्हें अगर वोल्टेज की गणित समझती है, तुम्हें करंट डिवीजन समझता है, वोल्टेज डिवीजन समझता है, तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। गेटिंग, कैसे, सुनो, अगर मान लो एक सर्किट है, मान लो एक सर्किट है, ठीक है, आपने 10th स्टैंडर्ड में किया होगा ना, ये 10th में किया था ना, ग्रुपिंग और रजिस्टर किया था ना 10th में, याद है सबको, कैसे करते थे तुम लोग। चलो सिंपल सी भाषा वाला की सर्किट लेते, चलो मान लो एक सिंपल लेते, सिंपल तुम मुझे सिर्फ आंसर बताना, क्योंकि निकाल ही दोगे, उसमें क्या ही है, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा 18 वोल्ट है, प्लस माइनस, यहाँ पे 4 ओम बैठा हुआ है, और यहाँ पे 10, यहाँ पे मान लो कि 16 ओम बैठा हुआ है। ये तो ऐसा नहीं लेते हैं, तुम बोलेंगे सदी सर बहुत ईजी लेते हो, है ना। ये लो 10 ओम। अब यार ये तो मतलब, ये तो मैंने ऐसे हलवा क्वेश्चन डाला हुआ है, ये तो सभी बताएं क्वेश्चन। हाँ तो हाँ सही बोल रहे हो आप। कैसे करोगे आप, कैसे करोगे आप ये सर्किट सिंप्लीफाई कैसे करोगे। हाँ सही बोल रहे हो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बोलिए कोई बात नहीं है, रॉन्ग हुआ तो क्या ही बात है, बोलिए। ये आपने 10th में भी किया है सर्किट सॉल्व, क्या ना, क्या आंसर, क्वेश्चन क्या है, करंट निकालना है, क्या निकालना है, क्वेश्चन करंट का है। हाँ फिर करंट निकाल सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं, और कोई। अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, सुनो अभी, ठीक है। डिवीजन तो लगाना है, ठीक है, पर कैसे लगाते हैं, सुनो अब, ये शॉर्टकट ट्रिक समझो, चलो ट्रिक समझने की कोशिश करो। एक चीज मुझे बताओ, क्या ये 4 और 10 पैरेलल में सबको समझता है, क्या 4 और 10 पैरेलल में, एवरीबॉडी नो दिस, दे आर इन पैरेलल। ये करंट इधर से किधर जा रहा था तुम्हारा, आई करंट जा रहा है, इधर से क्या डिवीजन होगा तुम्हारा, बोलो, ये क्या जाएगा I1, और ये करंट क्या जाएगा तुम्हारा I2। क्लियर बात है भाई, ठीक है। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, तो मैंने क्या बोला, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, न्यूमरेटर में दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और डिनोमिनेटर में दोनों का क्या होता है, एडिशन। वो वही उधर से ही आता है, 1/r प्लस इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/, इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे ना, 1/r को 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो वही आता है, देख लो एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r1 प्लस r2, बोलो r1 प्लस r2 अपॉन डिवीजन में क्या होगा, r1 r2, सही बात है, दैट इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा 1/r। अब उल्टा करो इसको, r इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, बोलो r1 r2 अपॉन क्या होगा तुम्हारा r1 प्लस r2। तो न्यूमरेटर में क्या है तुम्हारा, मल्टीप्लीकेशन है ना, अरे न्यूमरेटर में दोनों रेजिस्टेंस क्या हो रहे हैं तुम्हारे, मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहे हैं, ऐड। ऐसे करके ध्यान रखना होता है, ये कुछ नहीं कि r इक्वल r1 r2, ऐसे नहीं बोलता मैं। न्यूमरेटर में क्या होगी मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में क्या होगी एडिशन, तो मल्टीप्लाई करो, 4 × 10 कितना हो गया 40, और 4 + 10 कितना हो जाएगा 14। सबको समझा, मल्टीप्लाई करके 40 आएगा, ऐड करके 14 आएगा। मुझे लगा तुम कुछ और सोच रहे हो यार, इतना नहीं, बेसिक चीज है ये तो आपका r का जो इफेक्टिव वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी 40/14, कितने आएगी तुम्हारी 40/14, दैट इज इक्वल टू 20/7, दैट इज इक्वल टू 20/7 होगा। अब लोग क्या करेंगे, आप 20/7 आ गया, फिर क्या सोचेंगे, आप फिर सोचेंगे सर कि यहाँ पे करंट जाएगा। अब यहाँ पे तो बहुत अच्छा था कि बैटरी की वैल्यू दी थी, वैसे इतना इजी नहीं देता, बैटरी की वैल्यू नहीं दी जाती है। हाँ मान लो ये बैटरी का वैल्यू दिया ही नहीं है, ये लो चलो, अब तुम लगा नहीं सकते v इक्वल टू IR ओम्स लॉ के हिसाब से, जो तुम सोच रहे थे बचपन में, अब तुम लगा नहीं सकते, अब तुम्हें करंट डिवाइड करना आना चाहिए। अब बहुत अच्छे सुनो कैसे करंट डिवाइड करते हैं, सुनो एक सिंपल सी बात, देखो वैसे उसका डेप्थ अलग है, डेप्थ में नहीं जाता हूं मैं, सिंपल भाषा में इस एमसीक्यूज में आता है, एमसीक्यू के हिसाब से तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूं। सुनो यहाँ पे जब तुम करंट, टोटल करंट कितने हैं I, टोटल करंट कितने हैं I, और टोटल करंट I के लिए बैटरी लगेगा ये 18 वोल्ट का है ना,
टोटल करंट आई निकालने के लिए बैटरी लगेगा, ला लो, ले लो 18 एज अ टोटल करंट। टोटल करंट निकालो, कितना आएगा टोटल करंट, V इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा आई आर। टोटल करंट कितना आएगा, आई कितना है तुम्हारा, V 18 है, करंट आई निकालने, रेजिस्टेंस इफेक्टिव कितना आया 20/7, कितना आएगा 20/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आई कितना आया तुम्हारा बोलो, 18 इंटू 7 डिवाइड बाई कितना हो गया तुम्हारा 20, सही है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 10, तो ये कितना हो गया 97। देखो तुम्हारे साथ रह के 9 7 जा, मेरे को लगा इधर साथ में बैठे, 9 7 जा 63 इंटू 10 कितना, आज प्रूव हो गया ये संगत का असर है ना, मेरे को लगा साथ में आ गए हो। तो कितना हो गया तुम्हारा 6.3, कितना आ गया 6.3, ये टोटल करंट है। अब ये टोटल करंट ही तो डिवाइड होगा ना, अगर यहाँ पे पी पॉइंट पे मान लो ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट पे करंट 6.3 आया है, तो वही तो I1 I2 में बनेगा। तो कैसे निकालना है, सुनो कैसे निकालना है, यहाँ पे ध्यान दो, ये आप अच्छे से समझना, ठीक है, दोनों आपको समझना है। आप क्रिचॉफ से भी निकाल सकते हो एंट्रेंसेस में, या इससे भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस। देखो अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो लोग इसको 1 मिनट में आंसर निकालते हैं, ठीक है, समझाने के लिए इसलिए इतना टाइम लग रहा है, तो इतना टाइम कभी लगता नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तुम्हें किसका करंट चाहिए I1, सुनो अजय प्रोपोर्शन वाला बेसिक, तुम्हें I1 करंट चाहिए तो क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ अदर ब्रांच, I1 में करंट चाहिए तो अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारा 10 ओम ना, मान लो इस रेजिस्टेंस को R1 मान लो, इसको मान लो R2, तो अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारा R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट। समझा कैसे निकालते हैं, अगर पहले ब्रांच का करंट चाहिए तो दूसरे ब्रांच का रेजिस्टेंस लो, डिवाइड बाय क्या करो टोटल रेजिस्टेंस, और मल्टीप्लाई बाय क्या करो टोटल करंट। प्रोपोर्शन वाली बात हो रही है, क्या बात हो रही है प्रोपोर्शन, आई क्या है 100%, आई क्या है 100%, उसमें से क्या चाहिए तुम्हें I1 चाहिए, तो उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या लिया है R2, पर अदर का लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है अदर। तो बोले से अदर क्यों लेते हैं, क्योंकि 1/R रहता है, पैरेलल में क्या होता है 1/R, इनवर्स रिलेशन रहता है, क्या रहता है तुम्हारा इनवर्स रिलेशन रहता है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तो अब करो R2 कितना है 10, अरे R2 कितना है 10, ऐड करो 10 + 4 कितना हो जाएगा 14, और ये क्या है 63/10 है ना, अरे 6.3 कितना 60, क्योंकि ऐसे क्यों कर रहा है, 10 और ये 10 क्या हो जाएगा तुम्हारा कैंसिल। बोलो थोड़ा मैथ्स बताओ, हाँ ये कर लो, ये 9 कर लो, ठीक है ना, 7 2 14, 9 7 63, 9/2 कितना हो गया 4.5 एम्पियर। अब बहुत सारे लोग स्मार्ट रहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जो लिंग्विस्टिक स्किल है उसको चेक करते हैं, लिंग्विस्टिक मतलब समझिए हार्ड वर्क, कि मैं तो I2 निकालूंगा ऐसे। पता तुम्हें, देखो यहाँ पे आया कितना था 6.3, इसमें कितना गया 4.5, तो इसमें कितना गया होगा उसमें से माइनस करके ना, अरे आया कितना यहाँ पे P पे 6.3, उसमें से I1 में कितना गया 4.5, तो I2 के पास कितना गया होगा 6.5, 6.3 माइनस, सबको समझा क्या, नहीं समझ सकते इधर ये वाली इक्वेशन पुट करनी है, कौन सी एज पर किरचॉफ्स लॉ, I = I1 + I2, ये वाली बात है। I कितना है टोटल करंट कितना 6.3, कितना 6.3, I1 कितना निकाला तुमने 4.5 प्लस क्या निकालना है I2 निकाल सकते हो इधर से, I2 कितना 6.3 माइनस 4.5 कितना आएगा ये वैल्यू 1.8 एम्पियर। समझा क्या, समझा। और कोई बोलते नहीं सर मजा नहीं आ रहा, हम तो ऐसे निकालेंगे, तो जिन लोगों को मजा करना है वो निकालो भाई, सेम आंसर आता है, ठीक है। तुम सिर्फ आंसर तुम निकालना, मैं सिर्फ इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं, ठीक है। क्या आएगा बोलो, क्या आएगा I2 इज इक्वल टू, I2 में करंट निकालना है तो अदर ब्रांच का क्या लेना पड़ेगा रेजिस्टेंस, तो क्या होगा तुम्हारा R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा R1 + R2 इंटू टोटल करंट कितना हो जाएगा तुम्हारा I, सही बात है। R1 की वैल्यू कितनी है 4, टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा 14, टोटल R कितना है तुम्हारा 63.10 या 63/10 जो भी तुम्हें करना है, ठीक है ना, बस इसको सॉल्व कर लो 1.8 आ जाएगा। गॉट इट। ये कब यूज करना पड़ता है एमसीक्यू में, जब एक ही ब्रांच का करंट चाहिए और सर्किट बहुत ही छोटा है, फटाफट निकाल के आंसर निकलवा दो, केसीएल के इधर के पीछे मत पड़ो। क्या तुम्हें पता है कि बिना केसीएल केवीएल के भी ये आंसर 2 मिनट में निकल सकता था, हाँ वोल्टेज डिवीजन रूल से, इससे
हाँ, अगर तुम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते तो उसे आ जाता। क्या लगाया? कुछ नहीं, वो जैसे ये रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे वो वैसे वो भी रेजिस्टेंस कंसीडर होगा, उसका भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, लगा दो। हाँ, अरे तुम क्या सवाल लगा दो तो रेजिस्टेंस क्या प्रॉब्लम होने वाला है? सेम जिस हिसाब से सॉल्व कर रहे हो तुम अदर रेजिस्टेंस, वैसे ये भी सॉल्व हो जाएंगे, बात खत्म है। किसी को पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप इक्वेशन लगाना आती है? सिखाई थी मैंने मॉर्निंग मैसेज में, सिखाई थी, नहीं बार इंटरेस्ट मैसेज में सिखाई थी ना, वोल्टेज ड्रॉप इक्वेशन कैसे लगाते हैं, सिखाया था भाई, सिखाया था, तुम लोगों को याद नहीं कर, सिखाया था मैंने। वोल्टेज ड्रॉप इक्वेशन क्या बोलते हैं, सुनो एक मिनट बताऊं, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कौन सा वाला शॉर्टकट में, ये वाला? हाँ वो ऐड हो जाएगा ना, वो तो ऐड हो जाएगा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो करंट डिवीजन हो तो डायरेक्ट ही चलेगा। सुनो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये बैटरी 12 वोल्ट की है, ये बैटरी 12 वोल्ट की है, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब जो क्यू टर्मिनल इधर बैठा हुआ है ना, सुनो, ये क्यू टर्मिनल यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये पोटेंशियल -12 वोल्ट पे बैठा हुआ है, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल के साथ यहाँ पे है, और इसका मतलब पी टर्मिनल कितने में बैठा है पता है? +12 वोल्ट पे बैठा हुआ है, क्योंकि इसको ये कनेक्ट है ना बेटा। अगर वायर अगर यूनिफॉर्म है, बीच में कुछ नहीं है ना, तो पोटेंशियल सेम रहता है। मैंने क्या बोला लास्ट टाइम, अगर वायर सीधा है, बीच में कुछ कनेक्टेड है क्या, इधर से इधर में जा रहा हूं, कुछ कनेक्टेड है क्या, तो पी पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल है और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, सेम ही तो होगा, सेम ही चलेगा ना। तो ये 12 वोल्ट आएगी, और इधर तक भी कितनी आएगी तुम्हारी, -12 वोल्ट। अब तुम्हें यह समझना है कि जब तुम यहां पे अगर 12 वोल्ट है, यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या हो रहा है यार, सिंपल समझो, यहां पे 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, प्लस 12 वोल्ट है, तुम इधर से इधर किधर क्या है, तुम्हारे यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, -IR, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा I1, सेम डायरेक्शन, पहले टर्मिनल छोड़ के दूसरे टर्मिनल का साइन, तो क्या होगा तुम्हारा -3, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या आई थिंक सो वही इक्वेशन बनी जो तुमने पहले बनाई होगी। देखो 4I1 - 3 + 12 = 0, देखो बनी क्या? अरे पहली इक्वेशन बनी ना, ये बनी कि नहीं बनी? और तुमने इसमें इतना जिंदगी लगाई कि ये लूप घूमेंगे, ये घूमेंगे, वो घूमेंगे, और जो बच्चा पहले से सिंसियर है उसने डायरेक्टली आंसर निकाल देना, खत्म कर देना। क्यों? क्योंकि उसको क्या आता है, वोल्टेज ड्रॉप लगाना आता है, उसको क्या आता है, वोल्टेज ड्रॉप लगाना आता है। अब तुम बोलोगे सर फिर यहाँ पे और यहाँ पे क्यों नहीं गया? अरे पी और क्यू पैरेलल में, उसमें पोटेंशियल तो सेम ही होगा ना, वहां पे क्यों जाऊंगा मैं? आप समझा? अगर ये नहीं भी समझा ना, इट्स ओके, तो मैं ये समझा और पीछे वाला समझा, मोर देन सफिशिएंट। सिर्फ जिंदगी में क्या है, मैंने 50 बार लिखा है कि जब तक वायर के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं आया, लाइक रेजिस्टेंस, लाइक सेल, तो तब तक पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। इसी वजह से मैंने क्या, यहाँ पे 12 वोल्ट था, तो पी पॉइंट पे भी कितना बैठा, 12 ही बैठा। यहाँ पे माइनस, क्योंकि +12 था इसलिए +12, और ये नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया तो क्यू पे कितना बैठा था, -12। ये सबसे बड़ी कंसेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? समझे? कितने लोगों को समझ में आया? Did you got it? समझा केसीएल केवल कैसे इंप्लीमेंट होती है, किस हिसाब से लगानी होती है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। देखो इस पे 2 मार्क का थ्योरी तो आता ही है, और 3 मार्क के जो न्यूमेरिकल बनते हैं ना, बहुत मस्त बनते हैं। फिर वहां पे बच्चे का दिमाग इधर से इधर हो जाता है कि क्या ही बता रहा है ये, ठीक है ना? हाँ, इसके बीच में VT किधर है, ये हाँ चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस है। लगा के क्या करोगे तुम, अभी पहले टर्मिनल छोड़ के दूसरे टर्मिनल के साइन पकड़ोगे। तुमने मान लो लगा दी, ये लो चलो तेरी भी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, ये लगा दिया तूने, ये 3 वोल्ट है, और यहाँ पे से कितना रहता है, 12 वोल्ट। 12 से किधर जाएगा, जो पहले टर्मिनल छोड़ के दूसरे टर्मिनल का साइन पकड़ेगा, और 12 के बाद क्या, ये +3 है ना, तो 15 हो जाएगा, 15 का अलग V पे आएगा फिर, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, पहले टर्मिनल छोड़ के दूसरे टर्मिनल का साइन। अरे सबको समझा गया मैंने क्या बोला? यहाँ पे बैटरी 12 वोल्ट की थी, ये मेरा पी पॉइंट यहाँ पे बैठा हुआ है, ये वी पॉइंट यहाँ पे बैठा हुआ है। तुम आए 12 वोल्ट से, ये पहले टर्मिनल छोड़ के आपने दूसरे टर्मिनल पकड़ा, दूसरे टर्मिनल को कितने वोल्ट है, 3 वोल्ट, तो +3 के साथ आपको आया ना, तो आप लेके कितना आए थे, 12, 3 उसमें ऐड हो गया, तो वी पॉइंट पे कितने पहुंचेगा, 15, कितना पहुंचेगा उसमें, समझे ना? टेंशन नहीं है उसका, समझे क्या? हाँ यस, नहीं नहीं नहीं, कभी डायग्राम, अगर देखो टीचर अगर बहुत अच्छा है, भाई का ब्रेकअप नहीं हुआ है, हाँ, और सुबह अगर जिंदगी अच्छी गई है,
हाँ शादीशुदा है तो सुबह झगड़ा करके नहीं आया है तो डायग्राम दे देगा। अगर उसको पहले से फ्रस्ट्रेशन है सबको फेल करके जाऊंगा तो बोलेगा इन ए गिवन सर्किट देयर आर 2 रेजिस्टेंस 4 ohm and 8 ohm connected in series with the batteries, find the individual resistance, individual current। खुद से बनाना पड़ेगा, है ना। हाँ पर मेनली 95% टीचर अच्छे ही रहते हैं, जैसे मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, है ना, तो दे देते हैं। उनको पता रहता बाद में ये वापस आएंगे अपना ही दिमाग खराब करेंगे, क्योंकि बच्चा फिर सर्किट ही बहुत सारे लोग रॉन्ग बना देते हैं, ऊपर का नीचे कनेक्ट, नीचे का ऊपर कनेक्ट कर देते। यार तुमने सर्किट ही रॉन्ग बनाई है तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आंसर किधर से करेक्ट आएगा, क्योंकि पूरी सर्किट के हिसाब से तुमने इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है ना। तो एक्जेक्टली वैसे रहता है। तो 95% तो सर्किट दिया ही जाता है। 5% का भी ऐसा रहता है कि 4 मार्क का क्वेश्चन है, जब थोड़ा 1 मार्क सर्किट बनाने के लिए दे रहे हो, 3 मार्क के सोल्यूशन के लिए दे रहे हो, तब अच्छा, पर उतना हार्ड नहीं पूछेगा, डोंट वरी, उतना हार्ड नहीं पूछेगा।